आज का हमारा टॉपिक है पावर फंक्शंस। यदि किसी फंक्शन को हम लोग लिख पाए y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n और n एक नेचुरल नंबर हो, तब उस फंक्शन को हम लोग पावर फंक्शन बोलते हैं। यदि n की वैल्यू 1 हो तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यदि n की वैल्यू 2 हो तब हमें मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक फंक्शन। यदि n की वैल्यू 3 हो तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाली वीडियो में आइडेंटिटी फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शंस को डिटेल्स में एनालिसिस किया हुआ है। तो जिन्होंने पॉलिनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए हम पॉलिनोमियल वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से पॉलिनोमियल वाली वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, n यदि 4 हो जाए तब हमें मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, इसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। यदि n 5 हो जाए तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अच्छा, अभी आपको तीन इक्वेशंस दिख रहे होंगे। पहला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, तीसरा है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस का रफ स्केच हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको ये ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में हम लोगों ने -3 से 3 तक की वैल्यू कंसीडर की हुई है एक्स एक्सिस पे एंड 0 से 9 तक की वैल्यू कंसीडर की हुई है वाई एक्सिस पे। अब हम इस ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 एंड y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया x के वैल्यूज का कॉलम, ये हो गया y के वैल्यूज का कॉलम। तो सबसे पहले अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम x के वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं -3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू होगी दिस -3 टू द पावर 2। तो हमें पॉइंट मिल गया। ध्यान से देखिए, -3,9 पॉइंट हैज बीन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अच्छा, x का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -2.75, तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए y की वैल्यू इतनी होगी और पॉइंट हैज बीन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अच्छा, x का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -2.5, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी एंड ध्यान से देखिए पॉइंट हैज बीन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं अप टू 3, तो हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी उसी अकॉर्डिंगली। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हम लोगों ने अभी इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया। तो आपको ग्रीन कलर में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ दिख रहा होगा। अब हम लोग इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हम लिख दे रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 फंक्शन। हमें अब क्या करना पड़ेगा, x के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। याद रखिएगा, x के किसी भी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, x यदि -3 तो y का वैल्यू कितना होगा, दिस -3 टू द पावर 4, तो -3 पे 81। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। अब y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो x एंड y के वैल्यूज मिले हैं
इन्हें हम ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा, इस केस में फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4। x के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक, y के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखिए, हमें ब्लू कलर में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 फंक्शन का ग्राफ मिल गया। और इस ग्राफ को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ये -1 है, -1 के लेफ्ट साइड में देखिए ब्लू कलर वाली जो ग्राफ है ये ग्रीन कलर वाले ग्राफ के ऊपर है। 1 के राइट साइड में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर भी ब्लू कलर वाली जो ग्राफ है ये ग्रीन कलर वाले ग्राफ के ऊपर है। और -1 से 1 वाले रीजन पे देखिए ब्लू कलर वाली ग्राफ नीचे चली गई है बॉटम पे, और उसके ऊपर है ग्रीन कलर वाली ग्राफ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग सेम ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। x के कोई भी वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, x का वैल्यू यदि -3, तो y की वैल्यू कितनी, दिस -3 टू द पावर 6, तो हमें y का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। तो इस केस में फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6। x के वैल्यूज क्या थे, यहां से यहां तक। y के वैल्यूज क्या थे, यहां से यहां तक। तो ये हम लोगों ने प्लॉट करके ज्वाइन करवा दिया। तो ध्यान से देखिए, हमें येलो कलर में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6 फंक्शन का ग्राफ मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन सभी कर्व्स को थोड़ा एक्सपैंड करवा देते हैं ताकि हम डिटेल्स में एनालिसिस कर सकें इसका। तो ये देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लिया ताकि अच्छे से दिखे हमें। ठीक, और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें विजिबल हो पाए। अच्छा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, ये चीजें हमें दिख रही होंगी। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो पॉइंट दिख रही है इसको थोड़ा कर्व में चेंज कर लेते हैं, तो और इजीली हम समझ पाएंगे। तो ये हम लोगों ने सिंपल ऐसे चेंज कर लिया हम लोगों ने, अब बड़ा इजीली हम समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ग्रीन कलर में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ब्लू कलर में y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 फंक्शन का कर्व है, एंड येलो कलर में y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 फंक्शन का कर्व है। ध्यान से देखिएगा, ये 1 वाली जो रीजन है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। देखिए 1 से बड़ा इस रीजन में देखिए, राइट साइड में देखिए कि ग्रीन के लिए x का पावर है 2, ब्लू के लिए x का पावर है 4, येलो के लिए x का पावर है 6। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे कर्व या ग्राफ देखिए बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। इन अदर सेंस हम बोल सकते हैं कि ग्राफ्स स्टीपर हो रहे हैं, वो लीन हो रहे हैं टुवर्ड्स वाई एक्सिस। ये जो आपको रेड कलर पे लाइन दिख रही है ये वाई एक्सिस। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कर्व्स स्टीपर हो रहे हैं या वाई एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ग्रीन से ब्लू, ब्लू से येलो, ये वाई एक्सिस की तरफ लीन हो रहे हैं। ठीक,
अच्छा, x की वैल्यू -1 या उससे छोटी, मतलब इस वाले रीजन पे आप ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट वाले रीजन पे, यहां पे ध्यान से देखिए, जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे कर्व क्या हो रही है, बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ्स हैं, जैसे जैसे x का पावर बढ़ेगा इन ग्राफ्स का ग्रोथ बढ़ता ही चला जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे x का पावर बढ़ेगा ये ग्राफ स्टीपर होते चले जाएंगे, मतलब ये ग्राफ y एक्सिस की तरफ लीन होते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये ग्रीन, फिर ये y एक्सिस की तरफ लीन हो रहा है, ब्लू, फिर ध्यान से देखिए येलो, जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 या 1 से बड़े वाले रीजन, -1 या उससे छोटे वाले रीजन में x की वैल्यू या x का पावर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ग्राफ का ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ग्राफ स्टीपर होती चली जाएगी, मतलब y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन होती चली जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इस रीजन को ध्यान से देखिएगा, -1 से 1 वाले रीजन, ध्यान से देखिए, x का सबसे बड़ा पावर था 6 जो कि येलो कलर में प्लॉटेड है। ध्यान से देखिए वो सबसे नीचे चली गई है, सबसे नीचे। यहां पे देखिए सबसे ऊपर था, यहां देखिए सबसे ऊपर था, अभी -1 से 1 वाले रीजन में सबसे नीचे चली गई है। उसके बाद कौन सा पावर था, 4, जो ब्लू कलर में प्लॉटेड है। ध्यान से देखिए येलो कलर के ऊपर है ब्लू कलर। उसके बाद का पावर कौन था, 2, ध्यान से देखिए वो सबसे ऊपर चढ़ी हुई है। क्लियर? तो हमने क्या देखा, -1 से 1 वाले रीजन में जिस कर्व में x का पावर जितना बड़ा वो उतना ही बॉटम पे चली आएगी, उसके बाद जो x का पावर होगा जस्ट उसके ऊपर रहेगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो करती है। ध्यान से देखिए, अगेन यहां पे x का पावर 6 है तो सबसे बड़ा पावर है 6, उसके लिए येलो कलर में ग्राफ प्लॉटेड है। देखिए -1 से 1 पे वो सबसे बॉटम पे आ गई है। उसके बाद का पावर कौन है, x⁴। ध्यान से देखिए येलो कलर के जस्ट ऊपर ब्लू कलर वाली ग्राफ दिख रही है। और उसके बाद का पावर कौन था, x⁴। ध्यान से देखिए उसके ऊपर x² वाली ग्राफ दिख रही है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये तीनों कर्व्स कहां कहां मीट करते हैं, ये -1 1 पे मीट करते हैं, 0 0 पे मीट करते हैं एंड 1 1 पे मीट करते हैं। तो याद रखिएगा y = x का पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे मीट करते हैं, 3 पॉइंट पे मीट करते हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, -1 1, 0 0 एंड 1 1। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा, अब हम लोग देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे हम लोग y = x⁴ एंड y = x⁴ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेस कर्व y = x²। ठीक है, और हम जानते हैं कि y = x⁴, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ स्टीपर हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी लीन टुवर्ड्स y एक्सिस। तो ध्यान से देखिए y = x² से हमें y = x⁴ कर्व मिल गया। ठीक है, अच्छा यदि हम y = x⁴ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, यहां से ये कर्व और स्टीपर हो जाएगी और लीन हो जाएगी टुवर्ड्स y एक्सिस। तो ध्यान से देखिए हमें मिल गया y = x⁴ फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से हम y = x⁸, y = x⁻10 फंक्शंस का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, अभी हम y = x², y = x⁴ एंड y = x⁶ तीनों फंक्शंस को एक साथ लिख रहे हैं। तो ये ड्रॉ हो गई। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि y = x⁻, कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे y = x⁴, y = x⁶, y = x⁸ एंड सो ऑन। ठीक है, याद रखिएगा इस केस में हमारा बेस कर्व क्या होगा, y = x², और हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y = x⁴ या x⁶ या x⁸। इन सभी कर्व को हम एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं या अलग अलग ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो फैक्ट है उसको ध्यान से देखिएगा कि
यदि हम रीजन चूज करते हैं -1 या उससे छोटा, तो इस रीजन में x का पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन होता चला जाएगा। ठीक। अच्छा, यदि हम रीजन चूज करते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, तो यहां पर भी याद रखिएगा जैसे जैसे x का पावर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ग्राफ y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन होता चला जाएगा। अच्छा, -1 से 1 वाली जो रीजन होती है, इस रीजन में याद रखिएगा x का पावर जितना बढ़ता चला जाएगा उसका रेस्पेक्टिव कर्व उतना ही डाउन में आएगा, उतना ही बॉटम में आएगा। तो याद रखिएगा जितना x का पावर जितना बड़ा होगा उसकी कर्व बॉटम में आएगी, उसके बाद x का जो पावर होगा उसके ऊपर उसकी कर्व होगी, उसके बाद जो x का पावर होगा उसके ऊपर उसकी कर्व होगी। तो इसी सीक्वेंस में हम प्लॉट करेंगे। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, तो ये क्या करते हैं, ये ग्राफ एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, 3 पॉइंट्स पे काटते हैं, -1 1 0 0 एंड 1 1। याद रखिएगा कि एक्स टू दी पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, क्या हो, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, तो उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। और y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, इसका रेंज क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। आपके स्क्रीन पे ये तीनों इक्वेशंस आपको दिख रहे होंगे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 एंड y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 7। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस का रफ स्केच हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको ये ग्राफ दिख रही होगी, इस ग्राफ में हम लोगों ने -2 से 2 तक की वैल्यू कंसीडर की हुई है x एक्सिस पे एंड -8 से 8 तक की वैल्यू कंसीडर की हुई है y एक्सिस पे। अब हम इस ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 एंड y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई x के वैल्यूज का कॉलम, ये हो गई y के वैल्यूज का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 फंक्शन को कंसीडर करते हैं। तो ये हम लोगों ने फंक्शन को लिख दिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, हम x के वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं -2। यदि x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी, -2 का पावर 3। तो पॉइंट हो गया -2 -8। ध्यान से देखिए ये पॉइंट ग्राफ में प्लॉटेड हो गई। अच्छा, x का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -1.75। तो y की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए y की वैल्यू इतनी होगी और जो रिस्पेक्टिव पॉइंट है वो ग्राफ में प्लॉटेड हो गई। अच्छा, x का नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -1.5। तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी। ध्यान से देखिए जो रिस्पेक्टिव पॉइंट है वो ग्राफ में प्लॉटेड हो गई है। सिमिलरली हम x के वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं अप टू 2, तो उसी अकॉर्डिंगली हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ज्वाइन करवा दिया। तो ध्यान से देखिए आपको ग्रीन कलर में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ मिल गया। अब हम इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख दिए यहां पे फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। अच्छा, x के किसी भी वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, x जब -2 तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू होगी -2 का पावर 5, तो -32। सिमिलरली x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए हमें y के वैल्यूज मिल जाएंगे और हम क्या करेंगे,
इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। तो इस केस में फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5। x के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक। y के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक। तो ध्यान से देखिए, हमें ब्लू कलर में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 5 फंक्शन का ग्राफ मिल गया। ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। 1 या उसके राइट साइड में देखिए कि ब्लू वाली ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ के ऊपर है। -1 या उसके लेफ्ट साइड में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ब्लू वाली जो ग्राफ है वो ग्रीन वाले ग्राफ के नीचे है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, -1 से 1 तक देखिए, स्पेशली 0 से 1 तक देखिए, ब्लू वाली जो कर्व है वो बॉटम पे चली गई है। और -1 से 0 पे देखिए, ब्लू वाली कर्व ग्रीन वाले कर्व के ऊपर है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग इसी ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 7 फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने फंक्शन को लिख दिया। अब हमें x एंड y के वैल्यूज को कंसीडर करना है। हम x के किसी भी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर रहे हैं, x के सेम वैल्यूज को ही कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, x की वैल्यू जब -2, तब y की वैल्यू कितनी होगी, दिस -2 टू द पावर 7। तो -2 पे हमें -128 मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हमें x के रिमेनिंग वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके ज्वाइन करवा देंगे। तो इस केस में फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 7। x के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक। y के वैल्यूज क्या है, यहां से यहां तक। तो ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। ध्यान से देखिए, हमें येलो कलर में मिल गई y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 7 फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी फंक्शन को और डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा एक्सपैंड करवा देते हैं। तो इसको इधर ला देते हैं और थोड़ा सा हम इसको एक्सपैंड करवा देते हैं, तो अच्छे से विजिबल हो पाएगी हम लोगों को। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रही है, इन पॉइंट्स को एकदम स्मूथ बना देते हैं, तो अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग उसके बाद। तो ये हम लोगों ने कर दिया ऐसे। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम करने से हमें अच्छे से दिख जाएगी। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, पहले इस रीजन में 1 या 1 से बड़ा, मतलब इस राइट साइड के रीजन में ऑब्जर्व कीजिएगा। और इसको ध्यान से देख लीजिए कि जो ग्रीन वाली कर्व है उसमें x का पावर है 3, जो ब्लू वाली कर्व है उसमें x का पावर है 5, जो येलो वाली कर्व है उसमें x का पावर है 7। तो येलो वाले कर्व की पावर सबसे ज्यादा। तो ध्यान से देखिए, 1 या 1 से बड़ा जो रीजन है, इस रीजन में जैसे जैसे x का पावर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कर्व क्या कर रही है, कर्व स्टीपर होती चली जा रही है, मतलब y एक्सिस की टुवर्ड्स लीन हो रही है। ध्यान से देखिए, ये था x टू द पावर 3 का ग्राफ, फिर 5 हुआ तो देखिए ये y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हुई, फिर जब 7 हुआ तो ये y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हुई। तो x क्यूब से x5 जब पहुंचे, x क्यूब से x टू द पावर 5 पहुंचे तो लीन हुई, x टू द पावर 5 से x टू द पावर 7 पहुंचे तो लीन हुई। ये हमारा y एक्सिस है। ध्यान से देखिए, तीनों कर्व उसके जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है वैसे वैसे y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हो रहा है। तो इसका मतलब इस रीजन में कर्व क्या होगी, स्टीपर होती चली जाएगी, मतलब y एक्सिस के टुवर्ड्स लीन होती चली जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस रीजन पे भी ध्यान से देखिए, -1 या उसके लेफ्ट साइड में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा।
सबसे बड़ा पावर किसका है? सबसे बड़ा पावर है येलो वाले कर्व का, उसके बाद है ब्लू वाले कर्व का, उसके बाद है ग्रीन वाले कर्व का। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है एक्स का, वैसे वैसे ग्राफ देखिए स्टीपर हो रही है। देखिए इसमें था पावर 3, फिर इसमें हो गया पावर 5, इसमें हो गया पावर 7। देखिए धीरे धीरे ग्राफ क्या कर रही है, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हो रही है। क्या हो रही है? वाई एक्सिस के टुवर्ड्स लीन हो रही है। -1 या उससे छोटा जो रीजन है उसमें यदि x का पावर बढ़ता चला जाएगा तो कर्व क्या होगी, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स लीन होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसको थोड़ा ध्यान से और ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अच्छे से दिखेगी। इस रीजन को ऑब्जर्व करना है हमें, -1 से 1 के रीजन को। स्पेशली हम 0 से 1 के रीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस रीजन को ध्यान से देखिए, 0 से 1 तक के रीजन को ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा पावर किसका है? येलो वाले कर्व का। ध्यान से देखिए, यहां पे सबसे बॉटम में येलो वाली कर्व आ गई है। अच्छा, उसके बाद का पावर कौन है? x⁵ जो ब्लू कर्व में है। ध्यान से देखिए, येलो वाले कर्व के ऊपर ब्लू वाली कर्व है। ठीक, अच्छा, सबसे छोटा पावर किसका है? x⁵। तो देखिए वो सबसे ऊपर है 0 से 1 वाले रीजन में। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, 0 से 1 वाले रीजन में क्या हो रहा है कि जिस कर्व में x का पावर जितना बड़ा वो उतना ही बॉटम में आएगी। उसके बाद का जो पावर होगा वो उस कर्व के जस्ट ऊपर होगी, फिर उसके बाद का जो पावर होगा उस कर्व के जस्ट ऊपर होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब -1 से 0 तक वाली जो रीजन है इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसमें सबसे ऊपर कौन चला गया? येलो वाली कर्व। ध्यान से देखिए, यहां पे येलो वाली कर्व नीचे थी, यहां पे येलो वाली कर्व ऊपर चली गई। ठीक है, तो -1 से 0 तक वाले रीजन में येलो कर्व सबसे ऊपर, उसके बाद ब्लू वाली कर्व, उसके बाद ग्रीन वाली कर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि -1 से 0 तक जो रीजन है इसमें जिस कर्व का पावर जितना बड़ा वो उतना ही ऊपर रहेगा। देखिए सबसे बड़ा पावर था 7, तो देखिए येलो वाली कर्व सबसे ऊपर है। उसके बाद का पावर था 5, देखिए उसके जस्ट नीचे 5 है। उसके बाद का पावर कौन था? 3, तो देखिए वो जस्ट इसके नीचे है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ध्यान से देखिए, ये तीनों कर्व कहां कहां मीट कर रहे हैं? ये मीट कर रहे हैं -1 -1, 0 0 एंड 1 1। तो याद रखिएगा, y = x⁵ कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, और यदि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे मीट करेंगे। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? -1 -1, 0 0 एंड 1 1। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम देखेंगे कि उसका यूज करके हम लोग y = x⁵, y = x⁵7 फंक्शन का रफ स्केच कितना क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा बेस कर्व हो जाएगा y = x³। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमें मिल गई y = x⁵। ध्यान से देखिए, कर्व क्या हो गई? लीन टुवर्ड्स y एक्सिस हो गई। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी y एक्सिस की तरफ मुड़ गई, लोअर डायरेक्शन में भी y एक्सिस की तरफ मुड़ गई। अच्छा, यहां से यदि हमें y = x⁵ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा? ये फंक्शन और लीन हो जाएगी, अपवर्ड में भी लीन हो जाएगी, डाउनवर्ड में भी लीन हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, हमें y = x⁵7 फंक्शन का ग्राफ मिल गया। सिमिलरली हम लोग y = x⁹9, y = x⁴11 एंड सो ऑन फंक्शन का रफ स्केच वेरी क्विकली ड्रॉ कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। अच्छा, अभी हम लोग तीनों ग्राफ को एक साथ लिख रहे हैं, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस ग्राफ को। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि y = x⁴, यदि कोई एक ऑड नेचुरल नंबर हो जाए तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। मतलब यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए y = x⁵5 या y = x⁵7 या y = x⁹9 एंड सो ऑन, तो इसका ग्राफ हम लोग एक साथ एक ही ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे या अलग अलग ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमें बेस कर्व ड्रॉ करना होगा और वो इस केस में y = x³ है। ठीक है, अच्छा, रीजन याद रखिएगा, क्या करना है? यदि x की रीजन यदि हम कंसीडर कर रहे हैं -1 या उससे छोटी,
तो इस रीजन में क्या होगा, जो कर्व होगी जैसे जैसे x का पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्व y एक्सिस के टूवर्ड्स लीन होती चली जाएगी। यदि हम रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं 1 या उससे बड़ी, तो जैसे जैसे x का पावर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के टूवर्ड्स लीन होता चला जाएगा। ठीक। अच्छा, यदि हम रीजन सिलेक्ट करेंगे 0 से 1 के बीच में, तो हम देखेंगे जैसे जैसे x का पावर बढ़ता चला जाएगा उसकी रिस्पेक्टिव ग्राफ उतना ही बॉटम पे आती चली जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा x का पावर जितना बड़ा उसकी ग्राफ उतनी बॉटम पे, उसके बाद जो x का पावर होगा उसका रिस्पेक्टिव ग्राफ उसके जस्ट ऊपर होगा, उसके बाद जो x का पावर होगा उसका ग्राफ उसके जस्ट ऊपर होगा। इस सीक्वेंस में प्लॉट होती रहेगी। अच्छा, यदि रीजन हम सिलेक्ट करेंगे -1 लेस देन x लेस देन 0, तो याद रखिएगा इस रीजन में भी जिसका पावर जितना ज्यादा होगा क्या होगा, वो उतनी हाइट पे रहेगी, उसके बाद का पावर जो होगा वो जस्ट उसके नीचे रहेगी, उसके बाद का पावर जो होगा जस्ट उसके नीचे रहेगी। इसी सीक्वेंस में मूव करती रहेगी। अच्छा, तो ओवरऑल क्या होगा कि याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करने के बाद जैसे जैसे x का पावर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी ग्राफ क्या होगी, लीन होती रहेगी टुवर्ड्स y एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और लोअर डायरेक्शन में भी होगी। अच्छा, याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स का पावर कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, ये जितनी भी कर्व हमको मिलती हैं ये सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को 3 पॉइंट पे काटते हैं, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, -1, -1, 0, 0, 1, 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स का पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो, तो उस केस में बेस कर्व क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा y इक्वल्स टू एक्स का पावर कोई भी इवन नेचुरल नंबर हो तो सारे कर्व देखेंगे पैराबोलिक टाइप के ही दिखेंगे आपको, थोड़ा सा क्या होगा वो लीन हो जाएगा टुवर्ड्स y एक्सिस। उसी तरीके से y इक्वल्स टू एक्स का पावर यदि हम कोई और नेचुरल नंबर लेते हैं तो इस केस में बेस कर्व होता है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और हम जितना भी कर्व बना लें y इक्वल्स टू एक्स का पावर और नेचुरल नंबर का, सब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की तरह ही दिखते हैं, थोड़ा सा लीन होगा टुवर्ड्स y एक्सिस। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वेरी क्विकली हम रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।